श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, स्वामी श्री हरिदास जी के अष्टादश सिद्धांत पद की श्रृंखला में आज हम 17वें पद को श्रवण करेंगे और उसकी व्याख्या को समझेंगे। अपने इस पद में स्वामी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को समझाया है। वो ये है कि एक मन धरी द्विठो, यानी कि मन तो एक ही है लेकिन हमने उसे दो जगह पर बांट रखा है। पहली बात जो इस पद में स्वामी जी ने समझाई है वो ये कि मनुष्य सारी जिंदगी प्रतिस्पर्धाएं करके, लड़कर, झगड़कर, धोखा करके, मेहनत करके, अथक प्रयास करके धन दौलत आदि कमाता है, मान मर्यादा शान शौकत आदि कमाता है, लेकिन अंत में क्या होता है? अंत में ये सब चीजें यहीं रह जाती हैं, हमारे साथ नहीं जाती। तो स्वामी जी ने पहली बात तो ये समझाई है कि सारी जिंदगी लोभासक्त रहकर, कामासक्त रहकर, क्रोधासक्त रहकर मनुष्य अपने अनमोल जीवन को, जो उसे सांवरे की याद में लगाने के लिए मिला है, सांवरे को जानने के लिए, सांवरे को पहचानने के लिए, उनसे मिलने के लिए मिला है, उसे यूं ही गवा रहा है। तो स्वामी जी यही समझा रहे हैं कि अपने इस अनमोल जीवन को व्यर्थ मत करो। सांसारिक उपलब्धियों को इकट्ठा करने में, सांसारिक प्रतिस्पर्धाओं को जीतने में व्यर्थ मत करो। जितना हो सके सांवरे को याद करो, उनका जाप करो, सुमिरन करो, उनका ध्यान करो, उनकी कथा लीला श्रवण करो, उनकी सेवा करो, उनसे प्रेम करो। क्योंकि एक सच्चे वैष्णव का धन सांसारिक उपलब्धियां, सांसारिक धन दौलत मान प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि उसके जीवन का सच्चा ऐश्वर्य तो ये है कि इस जीवन को पाकर उसने अपनी आंतरिक उन्नति कितनी की। मैं अक्सर इस बात पर चिंतन करती हूँ कि इस संसार की नज़रों में अच्छा बनने के लिए, धनवान बनने के लिए, ऐश्वर्यवान बनने के लिए, अपनी शान शौकत रखने के लिए मनुष्य जो जो कार्य करता है, कभी कभी वो ये भूल जाता है कि ये सारे प्रयत्न जो हैं वो संसार में तो उसे बहुत ऊंचा उठा देंगे, लेकिन क्या ये सब चीज़ें सांवरे के आगे भी उसे ऊंचा उठाएंगी? क्या वो जो कुछ भी कर रहा है इस संसार को प्रसन्न करने के लिए, इस संसार में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, क्या वो सब बातें सांवरे को पसंद आएंगी? मैं अक्सर इस बात पर चिंतन करती हूँ कि इस संसार की नज़रों में अच्छा बनने के लिए, धनवान बनने के लिए, ऐश्वर्यवान बनने के लिए, अपनी शान शौकत रखने के लिए मनुष्य जो जो कार्य करता है, कभी कभी वो ये भूल जाता है कि ये सारे प्रयत्न जो हैं वो संसार में तो उसे बहुत ऊंचा उठा देंगे, लेकिन क्या ये सब चीज़ें सांवरे के आगे भी उसे ऊंचा उठाएंगी? क्या वो जो कुछ भी कर रहा है इस संसार को प्रसन्न करने के लिए, इस संसार में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, क्या वो सब बातें सांवरे को पसंद आएंगी? लोग सोचते हैं कि हमें क्या पता कि इस संसार के आगे क्या है, या हमें आज तक किसी ने इस संसार से वापस आकर नहीं बताया कि आगे क्या है। हमारे लिए तो संसार ही सत्य है। यहाँ पर जितना धन कमाना है कमा लो, जितनी मान प्रतिष्ठा कमानी है कमा लो, जितने लोगों को प्रभावित करना है कर लो, यही दौलत है। लेकिन ऐसा है नहीं। लोग फैलते जा रहे हैं, जबकि लोगों को फैलना नहीं है, लोगों को ऊपर उठना है। जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह से ऊपर उठ जाएं, अहंकार मुक्त होकर, विकार विषय आसक्ति से मुक्त होकर हम अपने अंदर भगवान के प्रति प्रेम भक्ति को जागृत करें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और यही हमारे जीवन की सार्थकता होगी कि हमने अपना कल्याण कितना किया।
अब जो असली बात स्वामी जी ने इस पद में समझाई है वो ये कि लोग एक तरफ तो बड़े बड़े तिलक धारण करते हैं, हाथ में हमेशा माला रखते हैं, अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि स्कूल में जाते हुए माला लेके जाओ, चलो खाली टाइम में माला लेके बैठो। तो एक तरफ तो इस तरह से कर रहे हैं और दूसरी तरफ हृदय में दूसरों के प्रति ईर्ष्या, मत्सरता, अपने ऐश्वर्य के प्रति अभिमान, दूसरों के प्रति असम्मान, उन्हें नीचा दिखाते रहने की भावना यानी सद्भावना ना होना, ये सब चीजें अभी भी उनके अंदर हैं। चाहे वो बचपन से माला जाप करते आ रहे हों, लेकिन ये सब चीजें अभी भी उनके अंदर भरी हुई हैं। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि एक तरफ अगर ये चीजें, इन चीजों में मन लगा है और दूसरी तरफ तुम्हारा मन तुम माला में लगाना चाहते हो, जाप करना चाहते हो, तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये सब चीजें जो है वो तुम्हारे जाप को खत्म करती जा रही हैं। इसीलिए हो सके तो अपना मन एक ठौर पे लगाओ, माला जाप में लगाओ। अपने मन को ईर्ष्या, मत्सरता, द्वेष भावना, बदले की भावना, दुर्भावना आदि इन सब चीजों से अलग करके अपने मन को माला जाप में लगाओ, तो अपने आप ही सबके प्रति सद्भावना, प्रेम जागृत हो जाएगा। तो स्वामी जी हमें अंतर्मुखी होने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं जो बहिर्मुखी होते हैं वो अनर्थ को प्राप्त करते हैं। कहा जाता है पाई खोई दुर्लभ देह, धन नारा के नस्वर नेह, पिछली भूले संयम रति मानी, फिर बांधत नई पहचानी। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि माया की चकाचौंध के बंधन तो हैं ही, लेकिन इन बंधनों में फंसकर माया की चकाचौंध से प्रभावित होकर मनुष्य अपने सच्चे ऐश्वर्य को इस तरह से, अपनी भक्ति को, सुमिरन को, सेवा को, प्रेम को, श्रद्धा आदि को जो उसे बिहारी जी के और राधिका के प्रति अपने संतों से, गुरुओं से, ग्रंथों से मिला है, उसे इस तरह से गवा रहा है जैसे कोई हीरा देकर कांच ले रहा हो। तो नित्य बदलती, कभी इसकी होती, कभी उसकी होती माया में लिप्त ना होकर हमेशा हमें ध्यान अपने बिहारी जी और राधिका में लगाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे सच्चे ऐश्वर्य हैं। तो आइए अब स्वामी जी का पद श्रवण करते हैं और उसकी व्याख्या को भी हम पढ़ते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं, जो लो जीवे तोलो हरि भजी रे मन, और बात सब बाती, थौस चारी के हला भला में तू कहा लेगो लादी, माया मद गुण मद जो वन मद भूलियो नगर विवादी, कहीं हरिदास लोभ चरपट भयो, काहे की लगे फिरादी। स्वामी जी कह रहे हैं, जब तक जीवन है तब तक केवल बाके बिहारी का भजन ही करो, और बात यानी भजन के अतिरिक्त और सब बातें बात यानी नाम विवाद हैं, अर्थात त्याज्य हैं, व्यर्थ हैं। अथवा जब तक जीवन है तब तक ऐसा नियम करो कि पहले सांवरे का भजन करो, उसके बाद नाम पीछे और कुछ बात करो या अन्य सब बातें करो। 4 दिन के हला भला यानी कमजोर क्षणिक जीवन अथवा हड़बड़ में तू क्या लाद कर ले जाएगा, अर्थात भगवत जन योग्य अमूल्य समय को व्यर्थ कर क्लेश सहकर वस्तुएं इकट्ठी करो, कोई झूठ बोलकर, कोई धोखा देकर, ऐसे हाय तौबा सो जो सांसारिक वस्तुएं संग्रह करी, क्या उनको तू लाद कर संग ले जाएगा, अर्थात ये सब यहीं धरी रह जाएंगी और तू चल बसेगा, जिससे सांसारिक वस्तुओं की लिप्सा इच्छा मत कर।
धन, गुण और यौवन आदि के मिथ्या मद यानी अभिमान में पड़कर प्राणी मनुष्य भगवान को भूल गया है और नगर संसार के विवाद में भूल रहा है, यानी फंसता जा रहा है। संसार के विवाद, बहस, झगड़ा प्रपंच के नगर में पड़ा हुआ है और भगवान को भूल रहा है, फंसता जा रहा है। अर्थात पूर्वोक्त जो मद हैं वे परमेश्वर से बहिर्मुखी कराने वाले अनर्थों के यानी दोषों के मूल हैं। इसीलिए उनका मद, अभिमान मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास धन मद होता है, यौवन मद होता है, राज मद होता है, तो ही हम विवादों के, झगड़ों के, बहसों के नगर में फंस जाते हैं और अनर्थ को प्राप्त करते हैं। आगे कहते हैं, रसिक अनन्य निपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं कि भगवत भजन भी करता है और फरियाद प्रार्थना पुकार भी करता है, परंतु लोभ है, नाम लोभासक्त है, तो उस लोभ ने चरपट यानी नाम नाश कर दिया है। इससे विराध क्यों लगे, अर्थात प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। अथवा स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं कि यदि लोभ, नाम, लोभ आदि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरता आदि ये चरपट यानी नाम नाश हो गए तो फिर फरियाद क्यों लगेगी, किस लिए लगेगी, अर्थात प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर तो परमेश्वर स्वयं ही कृपा करते हैं जब हम इन सब दोषों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए लोभ आदि को सर्वथा परित्याग कर दो। अथवा स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक दिन तेरी ये लोभनीय सब वस्तुएं नष्ट तो हो ही जाएंगी, तब फिर तेरी कोई फरियाद भी नहीं लगेगी, यानी ये चीजें भी नहीं रही, ना माया मिली ना राम वाली बात हो जाएगी। इसीलिए लोभ आदि का सर्वथा सब प्रकार से त्याग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार स्वामी जी ने कहा है, या तो अपने मन को वाद विवादों में लगा लो, लोभ, काम, क्रोध, लोभ आदि में लगा लो, या फिर भगवान की तरफ लगा लो। किसी एक चीज को तो प्राप्त कर लो, या माया को प्राप्त कर लो पूरी तरह से, या भगवान को प्राप्त कर लो पूरी तरह से। ऐसा ना हो कि दोनों ही ना मिले, ना माया मिले ना राम मिले। तो इस प्रकार स्वामी जी के प्यारे प्यारे पदों को श्रवण करने के लिए और रसिकों के प्यारे प्यारे पदों को श्रवण करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगे और इन्हें और से भी शेयर कीजिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ इस पद के नेक्स्ट वाले यानी 18वें पद की वीडियो में, जो कि अष्टादश सिद्धांत का आखिरी पद होगा। आपने अगर इससे पहले के पद नहीं श्रवण किए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर श्रवण कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे आगे के वीडियो में, तब तक श्री राधे।